हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, होता क्या है दरअसल, जब भी आप लोगों में हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो आपने सुना होगा साल में 6 महीने में, यहाँ तक 2-3 महीने में भी डिस्प्यूट होता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि शादी के 10-15 साल के बाद भी डिस्प्यूट होता है, पत्नी हस्बैंड पर केस कर देती है। अब 10-15 साल रिश्ता अच्छे से चल रहा है, कम से कम मतलब 20 साल भी आप ले लो, फिर भी रिश्ता अच्छा चल रहा है। उसके बाद पत्नी कोर्ट में चली गई, केस कर दिया पति पे, डिवोर्स मांग रही है, मेंटेनेंस का केस मांग रही है, मेंटेनेंस डिमांड कर रही है, झूठे झूठे आरोप लगा रही है। मतलब ऐसा हुआ क्या कि 15-20 साल के बाद अब अच्छे से आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, अचानक से ऐसे इन सालों के बाद क्या हुआ कि भाई पत्नी कोर्ट पहुंच रही है, झूठे आरोप लगा रही है आप पे, आपके घर वालों पे, पैसे की डिमांड कर रही है, डिवोर्स मांग रही है। तो आखिर इसके पीछे रिश्ता क्या है? आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि आपको ऐसा एक काम करना है, ऐसे केस करने हैं जिससे कि पत्नी झूठे केसेस खुद वापस ले लेगी। बस आपको करना है एक काम, और वो क्या, ये जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, चाहे वो अब शादी 1 साल के अंदर हो रही हो, 2 साल के अंदर हो रही हो, या 6 महीने, यहाँ तक कि एक एक 2-2 महीने में भी लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, वाइफ पहुंच जाती है। यहाँ तक आपने ये भी सुना होगा, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई, जजमेंट भी शेयर किया है कि शादी के तुरंत बाद वाइफ बिल्कुल साथ में रही भी नहीं है, एक दिन भी नहीं रही, लव मैरिज करी, उसके बाद कोर्ट पहुंच गई, क्या मुझ पर क्रूरल्टी होती है, अत्याचार होता है, तो डिवोर्स चाहिए, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अब जब साथ रही नहीं तो क्रूरल्टी किस बात की, किस बात का मेंटेनेंस? तो वो पति ने फाइट किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया तो उसके फेवर में गया, डिवोर्स मिल गया, मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई शादी के 10-15 साल के बाद ऐसा क्या होता है पत्नी के साथ, ऐसा क्या उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया, कितने सालों के बाद उनको कोर्ट जाने की जरूरत पड़ जाती है। वाइफ क्यों केस करती है झूठे, क्यों वो डिवोर्स मांग रही है, क्यों वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है? देखो, ये सब के लिए आपको तो सबसे पहले पता करना होगा आखिर ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे। देखो, साफ है इसके पीछे रीजन कोई ना कोई है जो उसका साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब वो सपोर्ट कौन कर रहा है, या उसका कोई रिश्ता होगा कि आपके बाद, शादी के बाद, इतने सालों के बाद हो सकता है, देखो आम इंसान है, कहीं भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, अडल्ट्री में हो, या फिर सपोर्ट कौन करे, उसके घर में से उसके मायके वाले, उसके फादर मदर ब्रदर, ये सभी चीजें होती हैं जो करते हैं। तो मेन ये चीज है कि आपको पहले फाइंड आउट करना है कि रीजन क्या है, और रीजन जब आपको पता चल जाता है तो वो कौन सपोर्ट कर रहा है, आखिर है कौन। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि भाई अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी, अच्छा खासा हमारा जीवन दापन अच्छे से गुजर रहा था, बच्चे हैं, सारी चीजें हैं, तो इतने सालों के बाद केस करने के बाद रिश्ते में दरार आ रही है, बच्चों के फ्यूचर में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ जाएगी। अब 10-15 साल के बाद बच्चे भी एज ज्यादा होगी, अब कौन किसके साथ रहेगा, कैसे नहीं, फ्यूचर सबका ही होगा, मेंटली फिजिकली सभी टॉर्चर होंगे, यहाँ तक बच्चे भी होंगे, बच्चे का फ्यूचर होगा खतरे में, किसके पास रहेंगे, पेरेंट्स के पास, फादर के पास या मदर के पास, इस चीज में भी डिस्प्यूट होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है, जब आपको पता चल जाएगा ना, तो पहले आपको क्या करना है, पत्नी से पहले, जब आपको पता चल गया फॉर एग्जाम्पल कि उसका अगर भाई सपोर्ट कर रहा है या कोई फ्रेंड है, तो पत्नी पे काउंटर केस करने की बजाय पहले आपको उस पर करना है। कई कई केसों में होता है कि जीजा भी करता है, पत्नी का, आपकी जैसे वाइफ होगी उसका फुल सपोर्ट करेगा, और जब आप उस पर काउंटर केस कर दोगे ना, देखो वो भाग खड़ा होगा, तो वो ये बोलेगा खुद, उसको अब बोलेगा आपकी वाइफ को कि भाई सेटल कर ले, क्यों, क्योंकि आप उस पर केस लगा रहे हो, फिर उसकी लाइफ जा रही है, उस पर केस लगेगा, उसको दिक्कत होगी, वो केस में प्रेजेंट होना पड़ेगा, भाई उसको भी आरोपी बनाया जाएगा कि वो सपोर्ट कर रहा है इस तरीके से, या उसके फादर है, जो भी है, उस पर करो केस। देखो केस कर, अब मैं ये बता दी केस करने कौन से हैं। वैसे तो इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बता रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हैं कि पत्नी के मायके वालों पे या जो भी उसका सपोर्ट कर रहा है उस पर आप कौन कौन से काउंटर केस कर सकते हैं। गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो आप 504, 506 ये धारा सेक्शन के थ्रू लगा सकते हैं। झूठे केसेस साबित हो गए, ठीक है,
उसके बाद आप मानहानि का केस लगा सकते हैं। एक सेक्शन मैंने आपको ये बताया था 211 का लगा सकते हैं। जब आप पे झूठे केसेस होते हैं और वो साबित हो जाते हैं कि हाँ भाई झूठे केसेस थे, पत्नी ने कोई एविडेंस नहीं दिया, फेवर आपके केस में ही केस का डिसीजन गया, तो उस पे आप लगा सकते हो। और केस किसी भी मोड़ पे हो, किसी भी स्टेज पे हो, तो वो आप हमेशा लगा सकते हैं। 340 का पर्जरी का केस है, ये सारी चीजें हैं। रिश्ते को खराब करने का कौन सपोर्ट कर रहा है, तो डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का, ये सारी चीजें आ जाती है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। अब पत्नी आप पे झूठे केसेस कर रही थी, आपको क्या करना है कि आप ऐसा कर दो उसको मजबूर, इतना आप उसको डिमोटिवेट कर दो, इतना मोरल उसका डाउन कर दो कि खुद पे खुद वो केस वापस झूठे ले लेगी। बस आपको डट के जो मैंने सारी चीजें बताई है वही करो। पत्नी से पहले पहले वो फाइंड करो कि कौन उसका सपोर्ट कर रहा है, कौन ऐसा है पर्सन, उस पे केस करो, उस पे काउंटर केस करो आप। जब आप उस पे करोगे वो खुद ही डर जाएगा, वो खुद ही आपकी वाइफ को बोलेगा कि जा भाई तू सेटलमेंट कर ले जाके, या अपना रिश्ता बना ले, या किसी जो भी है जैसे सेटलमेंट करना है कर ले, समझौता करना है कर ले, क्योंकि फिर मुझ पे प्रॉब्लम आएगी। जहाँ वो उसका सपोर्ट कर रहा था ना, फिर वो खुद देख लेगी ये तो कल जाके मेरा साथ दे रहा था, अब मुझे बोल रहा है सपोर्ट कर कि सेटलमेंट कर ले, ये समझौता कर ले, जो हस्बैंड बोल रहा है उस हिसाब से कर ले, तो खुद समझ में आ जाएगा सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपको जानने की ज़रूरत है, और वो मैं हमेशा आपको टाइम टाइम से अपने चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई सॉल्यूशन है, आप हेल्प चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे देश में पति जो पीड़ित है उन पत्नियों से जो झूठे केसेस करती हैं। जैसे मैंने बताया हमारा टॉपिक था अभी इस वीडियो में, मेरा जो टॉपिक था कि 1-1, 2-2 महीने के बाद तो होता है। 10 साल, 15 साल रिश्ते साथ में रहने के बाद भी क्यों अलग पत्नियाँ चली जाती है? क्यों डिवोर्स की डिमांड करती? क्यों मेंटेनेंस होना चाहिए? ऐसा क्या रिश्ते में हो जाता है? अगर आपके साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप क्या कर रहे हैं अभी इस समय, स्टेप क्या उठा रहे हैं? क्या आप एक्शन ले रहे हैं? तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।